Hello students, how are you all? I hope everyone will be fine. So let's start. Today I will tell you that reported speech never changes. If there is any universal fact, universal truth, historical fact, habitual act, otherwise morality sense. I am going to explain you in a detailed way, okay? तो हम देखेंगे there will be no changes in reported speech if there are any historical fact, habitual act, universal truth, proverb और morality sense. जैसा मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो स्पीच होगा उसमें यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, प्रोवर्ब आता है, मॉरलिटी सेंस आती है, अदरवाइज कोई फैक्ट किसी सत्य की बात होती है, तो हमें स्पीच में कोई भी चेंजेस नहीं करने होंगे. ओके चाहे हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब होता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, इट कैन बिलोंग टू एनी टेंस बट वी हैव टू नॉट चेंज आवर स्पीच अकॉर्डिंग टू आवर वर्ब. So in short, I will tell you that we have to not change the speech of the direct speech. Okay, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट स्पीच का, उसकी स्पीच को आपको चेंज ही नहीं करना है. अगर उसमें क्या है, अगर उसमें कोई फैक्ट की बात होती है, वो फैक्ट कैसा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, प्रोवर्ब होना चाहिए, हिस्टोरिकल फैक्ट होने चाहिए. जैसे उसमें बताया जा रहा है कि आपका देश इस डेट को क्या हुआ था, रिपब्लिक हुआ था. आपको कोई मोरालिटी सेंस की बात बता रहा है, जहाँ पर किसी सच्चाई का अगर डिस्क्राइब हो तो आपको चेंज नहीं करना है. ओके आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द एग्जाम्पल्स. सो माई फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट ही शेड टू मी द सन इज़ अ प्लैनेट. आप इसमें देख रहे हो कि जो मेरा डायरेक्ट स्पीच है ना, इसमें क्या है, इसमें फैक्ट की बात हो रही है. ये फैक्ट है ना कि इसमें क्या है, जो मेरा सन है वो क्या है, सूर्य एक ग्रह है, आप जानते हो. देन ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझसे बताया कि सन इज अ प्लैनेट, सूर्य एक ग्रह है. तो आप यहाँ देखोगे कि इसमें जो चेंजेस होगा हमारे वर्ब में चेंज होगा, ना कि हमारे स्पीच में. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि यदि डायरेक्ट स्पीच के स्पीच में किसी फैक्ट को डिस्क्राइब किया गया है, किसी फैक्ट को बताया गया है, तो आप उस स्पीच को चेंज नहीं करोगे. ठीक है, आप ये मत सोचना कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो तो पास्ट में है तो हम अपने स्पीच को भी पास्ट में रख देंगे. नहीं स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नहीं करना है. ठीक है, हम अपने वर्ब को चेंज करेंगे. तो मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ. He said to will be convert into told. I have tell you in my previous video. So we will write here, he told me that sun is a planet, that the sun, sorry मैं इधर आगे लिखती हूँ, is a planet. आपने देखा कि मैंने अपने स्पीच में कोई चेंजेस किए नहीं किए. मैंने चेंजेस क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है. ये एक सत्य की बात कर रहा है. क्या सत्य है कि सूर्य एक ग्रह है. अगर आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करते हो तो हो जाएगा सिर्फ कि सूर्य एक ग्रह था, तो आप तो पूरा सत्य ही, पूरा फैक्ट ही चेंज कर दोगे. इसलिए हमें सिर्फ अपने रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस करने होते हैं. अदरवाइज अगर वहाँ पर सेड टू है तब. यदि मेरे वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ सेड लिखती हूँ, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं कि उसने किससे कहा, तो मैं सिर्फ यहाँ पर सेड ही लिखती. बट यहाँ पर सेड टू था इसलिए मैंने चेंज करके यहाँ पे टोल्ड लिख दिया. ओके आई होप आपको समझ में आया होगा. सो आई विल सॉल्व अनदर एग्जाम्पल. माई नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जैन 1950. आप इसमें देख रहे हो कि इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट है ना, क्योंकि भारत जो हमारा आज़ाद हुआ था, गणतंत्र कब बना था, 26 जैन 1950 को. तो इसमें मैंने आपको अभी बताया ना कि जहाँ पर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा वहाँ पे आप चेंजेस नहीं करोगे. ठीक है, तो मैं भी इसको अभी कर देती हूँ. द टीचर सेड दैट. अब क्या करोगे आप, सिर्फ आपने दैट कंजक्शन लगाया है, हमने सेट को सेड ही राइट किया है क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेट के बाद, तो सिर्फ हम अपने वर्ब को सेम ऐसे ही लिख देंगे. द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जैन 1950. हम सेम अपने स्पीच में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, हम अपने स्पीच को सेम टू सेम राइट करते हैं. ठीक है, 1950. अनदर एग्जाम्पल इज दैट सी सैट 2 and 2 is 4.
उसने कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4। तो ये भी आप देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें मैथ्स फैक्ट है। कि मैथ्स का फैक्ट है ना। फैक्ट तो कोई भी हो सकता है, यूनिवर्सल भी हो सकता है, हैबिचुअल एक्ट हो सकता है, आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है, मैथमेटिक्स फैक्ट हो सकता है। सत्य तो सत्य होता है, तो ये भी तो सत्य है ना कि 2 और 2 4 होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको सेम ऐसे लिख दोगे, शी सेड दैट 2 and 2 is 4। इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डोंट forget to like my videos and don't forget to subscribe my channel and please ring the bell icon. Thanks for watching.